आज का प्रश्न, जब भी हम देखते रहो बोलते हैं तो ये हमारा मन बार बार बोलता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप देखते ही रहो बोलो तो आपको देखने की याद आनी है। जैसे आप कहते हो देखते ही रहो, फिर देखने की प्रक्रिया में उतर जाना है। अब क्या देखना है? विचार है तो विचार को देखना है, निर्विचार है तो निर्विचार को देखना है। ठीक, आप देखने की प्रक्रिया में उतर जाना है। यानी कि जब आप देखते ही रहो कहो तो आपको एक याद आनी है, एक कंटिन्यूटी में याद आनी है, देखते ही रहो। तो देखते ही रहो कहो और देखते ही रहो की प्रक्रिया में उतर जाना है। बार बार नहीं बोलना है। जब आप एक बार बोलो देखते ही रहो, फिर देखने में उतर जाओ। तो जितनी देर आप देखते रहो उतनी देर ना बोलो, देखते ही रहो। फिर जब देखना भूल जाए तो आपको बोलना है देखते ही रहो। अच्छा, आप ये बताओ, जब आप कभी पहले देखते ही रहो जब नहीं बोलते थे तब आपको कैसे याद आता था? आपको मन में याद आता था अरे देखना है, आता था ना, अरे देखना है, एक याद आता था कि देखना है। तो बस उसी तरीके से ये देखते ही रहो एक मंत्र की तरह आपको याद दिलाएगा कि देखते ही रहो। दरअसल ये कॉन्शियस माइंड में अभी हमें याद दिला रहा है, ये अनकॉन्शियस माइंड तक इसको याद दिलाना है कि देखते ही रहो। सोचो, जैसे दिन में हमको याद आ जाए कि देखते ही रहो हमने कहा और हम देखने लग जाएं, याद आ गया हमको, देखते ही रहो कहे और हम देखने लग गए। ऐसे ही रात में अगर हम सोए हैं, अचानक हमें मन में ही ये चल गया देखते ही रहो और वहाँ देखने लग गए। यानी देखते ही रहो दृष्टा की याद दिलाएगा। जैसे आप बोलोगे देखते ही रहो तो दृष्टा की याद दिलाएगा। अगर आपने कहा देखते ही रहो और दृष्टा की न याद आई तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपने लिखा है, पर हमें जब भी हम देखते ही रहो बोलते हैं तो ये हमारा मन बार बार बोलता है, बार बार बोलता है। ठीक, बार बार जब बोलता है तो आपको बार बार देखने की याद आनी है। अगर देखने की याद नहीं आई, आप बार बार आपका मन बोलता ही रहा तो ये बेकार है। आपने एक बार कहा देखते ही रहो और फिर आपको देखना है। बार बार क्यों बोलता है? इसका मतलब आप देखती नहीं है। जब आप देखते ही नहीं तो बार बार बोलेगा। फिर आपने लिखा है, पर हमें अपने को ध्यान में मौन रखना है। किसने कहा ध्यान में मौन रखना है? ये तो कर्तापन हो गया। देखिए, आप सबसे मेरा निवेदन है कि कायदे से समझिए। अगर आप नहीं समझेंगे तो हमेशा गलत करेंगे। पर हमें अपने को ध्यान से मौन रखना है, आपने लिखा है। किसने कहा ध्यान से मौन रखने के लिए? क्या जब आप देखते ही रहो कहती हैं तो इसका अर्थ होता है कि हमें मौन रखना है? ये तो कर्ता आ गया। अपने को ध्यान से मौन रखना है, ये किसने कहा? ये मैंने कहा है कि जब देखते ही रहो कहो तो आप ध्यान से मौन रखना, अपने आप को मौन रखना। देखो बेटा, यहाँ बहुत बड़ी गलती हो रही है। अगर आप सब इसको नहीं समझोगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी और इसका कोई लाभ नहीं होगा। जब आप कहते हो, अब आपने ये तो बहुत ब्लंडर हो गया, पर हमें अपने को ध्यान से मौन रखना है। मौन नहीं रखना है, ये तो कर्ता हो गया। आपको देखना है, आपने देखना शुरू किया। अब मौन है तो मौन को देखो, विचार है तो विचार को देखो। फिर आपने आगे लिखा है, या ध्यान में हमें कोई आकांक्षा नहीं रखनी है, ये भी कर्ता हो गया। क्या देखते ही रहो का अर्थ यही होता है कि हमें ध्यान में कोई आकांक्षा नहीं रखनी है? जब आपके मन में ये सवाल आता है कि हमें ध्यान में कोई आकांक्षा नहीं रखनी है तो इसको देखते क्यों नहीं आप? चलो, आपके मन में ये सवाल आया, पहले आपने लिखा है अपने को ध्यान से मौन रखना है, ये आया। ठीक, या आपको ये ख्याल आया कि ध्यान में हमें कोई आकांक्षा नहीं रखनी है। जब ये ख्याल आया तो इसको देखा, आप इसको देखा नहीं। जब आप देखते ही रहो कहती हैं और जब ये ख्याल आता है तो आप इसको देखती हैं कि नहीं? तो देखते ही रहो का अर्थ तो ये नहीं हो सकता है। देखते ही रहो सिर्फ एक याद दिलाती है, याद दिलाता है दृष्टा का। देखते ही रहो अगर आपने कहा और आपको दृष्टा की याद आ जाए, बस वो काफ़ी है। आप लोग ऑडियो से ध्यान करते हैं, ऑडियो सिर्फ आपको ध्यान की याद दिलाता है। हम बार बार इसीलिए कहते हैं, कुछ लोग ऑडियो छोड़ के ध्यान कर रहे हैं। ऑडियो को छोड़ना नहीं है, 1 साल आप पूरी तरीके से रवां हो जाओ, दोनों टाइम ऑडियो से ध्यान करना है। और इसी सब के कारण, क्योंकि प्रिडिक्शन गलत हो जाता है, आप बार बार सुनोगे तो कभी न कभी किसी न किसी पल आपके समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप लोग समझ नहीं पाते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। और इसीलिए बार बार सद्गुरु लोग क्या करते हैं, ध्यान को वही चीज़ समझाते रहते हैं, वही चीज़ बताते रहते हैं। किसी पल किसी घड़ी पाठ की तरह हम बताते रहते हैं, किसी पल किसी घड़ी आपके ये समझ में आ जाए कि मैं कह क्या रहा हूँ।
आपने लिखा है आप, पर हमें अपने को ध्यान से मौन रखना है। नहीं, मौन नहीं रखना है, मौन को देखना है। या विचार आए तो विचार को देखना है। जैसे आप कहोगी देखते ही रहो, आपके सामने जो भी होगा उसे आपको देखना है। जैसे आप विचार डीप में आप होश होश का अनुभव कहती थी, क्या करती थी? जैसे होश होश का अनुभव करती थी, तो क्या आप अगर होश कहती थी तो क्या अनुभव करना कुछ उसमें रटने वाली बात थी कि अब मुझे होश का अनुभव करना, होश का अनुभव करती थी, तो वो होश का अनुभव करती थी ना। तो ऐसे कंटिन्यूटी में देखते ही रहो जब आप कहते हो। जनरली क्या होता है, जब आपके सामने कोई विचार आया या कोई भाव आया और आप देखते ही रहो कहते हो, देखते ही रहो जब नहीं कहते थे, तो क्या होता था, जब ये विचार और भाव आता था तो आप देखते थे, और जैसे ये विचार भाव चला जाता था आप देखना बंद कर देते थे। वो कंटिन्यूटी बंद हो जाती थी। जब आप देखते ही रहो कहोगे तो वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो हमें कंटिन्यूटी में लानी है। अगर विचार है तो विचार, और मौन है तो मौन। फिर आपने आगे लिखा है, पर देखते ही रहो, जब हम बोलते हैं तो हमारे मन में शून्य होने या विचार शांत करने की आकांक्षा तो है? बिल्कुल नहीं है आकांक्षा। अगर आकांक्षा है तो गलत है, ये ध्यान नहीं है। और देखते ही रहो का अर्थ भी ये नहीं है कि आकांक्षा हो। जब आप देखते ही रहो कहते हो तो देखते ही रहो का अर्थ सिर्फ इतना हुआ कि दृष्टा की याद आ जाए, कि जो भी चल रहा है उसकी याद आ जाए। अगर आकांक्षा है तो गलत है, तब तो जुड़ाव हो गया, तब तो कर्तापन हो गया, तब तो रहा ही नहीं बात। जो हम कह रहे हैं उससे चूक गई आप, आकांक्षा नहीं रही। अगर हम आकांक्षा पर देखते ही रहो जब हम बोलते हैं तो हमारे मन में शून्य होने की या विचार शांत रखने की आकांक्षा तो है। क्यों है आकांक्षा? क्या देखते ही रहो का यही अर्थ है कि विचार शून्य हो जाए या मन शांत हो जाए, हम इसकी आकांक्षा करें? आप सोचो, एक सिंपल वे में आप सोचो कि देखते ही रहो का अर्थ क्या है। देखते ही रहो कि जो आकांक्षा है उसी को देखना है कि आकांक्षा करना है? हमें आकांक्षा को देखना है, ना कि आकांक्षा करना है। कम से कम 2-3 बार आप मेरे ऑडियो को सुनो। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी गलतियां हैं, और अगर ये गलतियां सब लोग कर रहे होंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो देखने की आकांक्षा नहीं करना, हमें ना आकांक्षा करना है ना आकांक्षा ना करना है, हमें आकांक्षाओं को देखना है। जैसे मैं देखता ही रहूं, देखते ही रहो कहूँ, मैंने बोला देखते ही रहो। अब देखते ही रहो, अब जो भी आ रहा है उसको देखो। आकांक्षा आ रही तो उसको देखो, आकांक्षा नहीं है तो उसको देखो। न शून्य होने की आकांक्षा करनी है और न आकांक्षा नहीं करनी है। जो आए जस्ट उसका विटनेस होना है, उसको देखना है। जैसे आप सड़क पे बैठे हो, गाड़ियाँ जा रही हैं, आप उनको देख रहे हो। अब आप देख रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ा कि आप गाड़ियों को आने की आकांक्षा करो। आप सड़क पे बैठी हो, आप गाड़ियाँ देख रही हो, तो आप, मैंने कहा कि सिर्फ आप गाड़ियों को देखो, देखते ही रहो। तो जब देखते ही रहो कहा तो मैंने कहा गाड़ियों को देखो, तो इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ ना कि कितनी गाड़ियाँ गई, अब गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं तो क्यों नहीं आ रही हैं, आकांक्षा करें। आकांक्षा नहीं करना है। आकांक्षा अगर हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। और देखते ही रहो का ये अर्थ नहीं होता है कि हम आकांक्षा करें। देखते ही रहो का अर्थ होता है कि हमारे सामने जो भी चल रहा है, हमारे मन के पटल पे जो भी चल रहा है उसे देखना है। अब वो चाहे आकांक्षा चल रही हो या कोई लालच चल रही हो या निराकांक्षा की भाव चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो तो हमें उसको देखना है। फिर आपने आगे लिखा है, ऐसे ही कुछ सवाल मन में उठते रहते हैं गुरुवर, इसीलिए पूछा है। वैसे तो ध्यान से सब अच्छा लग रहा है, अंदर से आनंद बना है, काम कुछ बन भी रहे हैं और कुछ बिगड़ भी रहे हैं। ठीक है, बाहर जैसे आप अंदर के विचारों को देखती हो, वैसे बाहर की परिस्थितियों को भी देखना है। बाहर की परिस्थितियाँ कुछ अच्छी हो रही हैं, कुछ बुरी हो रही हैं, हमें इन परिस्थितियों से भी जुड़ना नहीं है। जैसे हम विचारों को देखते हैं वैसे हम इन परिस्थितियों को भी देखें। अच्छी बात है, ये अच्छा हो रहा है। फिर आपने आगे लिखा, भजन गाने में बहुत आनंद आ रहा है, अंदर से एक खुशी बनी हुई है। भजन गाने में आनंद आ रहा, भजन गाओ, भजन निकल रहा। जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान में हम बैठते हैं, अंदर हम डूबते हैं, तो ध्यान के द्वारा बहुत सी सारी चीज़ें निकलती हैं, वो व्यक्त होना चाहती हैं। तो कभी हम उसे भजन में व्यक्त करते हैं, कभी ज्ञान में व्यक्त करते हैं। जो भावनाएं उठे, जो परिस्थितियां उठें, जिन परिस्थितियों से, जिन भावनाओं से हम उसको व्यक्त कर सकते हैं उसे व्यक्त करें। हमारे भीतर आनंद उठता है, कभी हम नाच के करते हैं। हमारे भीतर आनंद उठता है, कभी हम गा के करते हैं, कभी ज्ञान में उतर के करते हैं, प्रश्न पूछ के करते हैं।
प्रश्न उठता, प्रश्न पूछते हैं। फिर आपने लिखा है अंदर से एक खुशी बनी हुई है। ठीक है, अच्छी बात है, खुशी बनी हुई, एक शांति बनी रहे। ये ध्यान में आगे चलने की प्रक्रिया है, आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। हम ध्यान कर रहे हैं। क्या यही मैं हूँ? नहीं बेटा, ये मैं नहीं हूँ। जब मैं आ जाएगा, जब अपने को आप जान लोगी, तो ये पूछोगी ही नहीं कि क्या यही मैं हूँ। जैसे एक कमरे में अंधेरा है, अगर प्रकाश आ गया तो आप ये पूछोगे नहीं क्या यही प्रकाश है, वो दिख जाएगा, उसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब चीज़ें जो आपने लिखा है, ये आकांक्षाएं हैं, वासनाएं हैं। ये यहाँ कहीं भी कहीं मैं की कोई बू नहीं है। यहाँ मैं नहीं है, असली मैं यहाँ नहीं है। यहाँ मैं का भ्रमित रूप ही। तो आप ये मत सोचो, जब मैं आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं कहूँगा भी नहीं, अगर मुझसे आपको एक तरीके से मुझसे आपको नहीं कहलवाना पड़ेगा कि गुरुजी क्या यही मैं हूँ। अपने आप आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी ठीक, मुझे पता चल गया, अब मैं उसका गवाह हो जाऊँगा। जो आनंद आ रहा है, जो खुशियाँ आ रही हैं, ये परमात्मा की, ये चैतन्य की अवस्थाएं हैं। ये उसके प्रतिफलन है कि आप ध्यान कर रही हो, ध्यान से कुछ आनंद आता है, तो इसकी किरणें हैं। अभी वो नहीं प्रकट हुआ है, और जब वो प्रकट होगा तब आपको पता लग जाएगा। उसको कुछ कहें, आपको ये पूछना भी नहीं पड़ेगा कि क्या यही, वो दिख जाता है। अनुभव इतना प्रगाढ़ उसका अनुभव होता है, वो इतना मजबूत होता है, इतनी प्रगाढ़ता से उतरता है कि वहाँ पे कोई भी टटोलने वाली बात नहीं रहती, कि कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं रहती कि हम टटोलें कि क्या यही मैं हूँ। तो आप ध्यान करें। और एक बात मैं आपको और बताऊंगा, अगर मेरी बात में, मेरी आवाज़ में कभी आपको ये लगता है कि मैं आपको डांटता हूँ या कुछ सख्ती लगती है, तो मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आप ये ना सोचना कि मैं आपको डांटता हूँ या मैं आपके साथ सख्ती से पेश आता हूँ किसी के साथ, ऐसा नहीं। हम सिर्फ इसलिए, कभी कभी हमारी बात सख्त सिर्फ इसलिए होती है कि आपको चोट पड़े, आप जागने का प्रयास करो। मैं आपको जगाने का प्रयास करता हूँ, आप जागो। तो सिर्फ जागने के लिए, आपको जगाने के लिए ऐसा करता हूँ कि मेरी शब्द थोड़े सख्त होते हैं कभी कभी, वो भी एक प्रेम बस होते हैं। तो आप ध्यान करो, प्रश्न हो तो पूछो, इसको कई बार सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कह रहा हूँ, आपके समझ में आएगा। धन्यवाद।